वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड गाइस। और आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में अपने छोटे भाई को सिखाने वाला हूँ स्कैल्पिंग एग्जैक्टली कैसे की जाती है। एंड स्कैल्पिंग के लिए आज हम जो स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं वो है 9EMA, जो कि मैं स्टार्टिंग से यूज़ करते वाला हूँ, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर स्कैल्पिंग। तो अगर आपको जानना है कि 9EMA की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी कैसे यूज़ की जाती है, क्या उसके रूल्स हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है क्योंकि मैंने भाई को सिखाया है विद लाइव एग्जाम्पल। हमारा एक स्टॉप लॉस भी गया, देन हमारा टारगेट भी आया एंड हमारा जो लॉस है वही सेम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से कवर अप भी हुआ। तो मैंने एकदम रियल एंड प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है जो आपको हेल्प करेगा स्कैल्पिंग को सही तरीके से सीखने में, क्योंकि मैं पहले से स्कैल्पिंग करता आ रहा हूँ और मैंने सोचा क्यों ना भाई को भी स्कैल्पिंग सिखाया जाए, क्योंकि स्कैल्पिंग करना बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको उसके कुछ रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और वही सारे रूल्स आज की इस वीडियो में बताए हैं। रेडी है भाई? यस। तो आज सिखाते हैं इसको स्कैल्पिंग और धीरे धीरे ये स्कैल्पिंग करना भी स्टार्ट कर देगा। तो उसके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर आप जाके इसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे अपने डेली ट्रेड्स की वीडियोस को अपलोड करेगा और बताएगा आपको कि इसने कैसे कैसे आज के दिन में ट्रेड्स प्लान किए। बाकी जो लोग इस चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो एंड पूरा वीडियो देखो। तो भाई आज जो तेरे को स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है? कुछ मिनट में स्कैल्प करके निकल जाना। कुछ मिनट में स्कैल्प करके निकल जाना, यानी कि हमारे को क्विक मूव। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को स्कैल्प करना है तो मैं ऐसे स्कैल्प किया, मैंने एक छोटा सा एसएल रखा है ना, और नियरेस्ट जो हमारे पास सपोर्ट है रेजिस्टेंस है वहाँ तक का टारगेट रखा, स्कैल्पिंग करी निकल गया, राइट। अब अभी मेरे को यहाँ पे एक स्कैल्पिंग करना है तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड फिर बनाऊंगा, एक छोटा सा एसएल रखूँगा यहाँ पे एंड एक छोटा सा नेक्स्ट सपोर्ट तक का कोई टारगेट रखूँगा एंड यहाँ से स्कैल्पिंग प्लान कर दूँगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, तो मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ। पहले कुछ देखते हैं कि यहाँ हमारे पास कोई स्कैल्पिंग ट्रेड बन रहा है नहीं बन रहा है। बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्कैल्पिंग बन रहा है। स्कैल्पर मोड में मैं गया, ये मैं 11 में ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से क्विक स्कैल्पिंग के लिए कितनी क्वांटिटी पे काम किया है, 6500। तो चलो देखते हैं, ये ले। तो हमने एक क्विक स्कैल्पिंग यहाँ पे बना दी। अब ये स्कैल्पिंग मैं क्यों बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, ट्राई करता हूँ तेरे को समझाने का। पहले इस स्कैल्पिंग के ट्रेड का वेट करते हैं। इसमें जब भी हम स्कैल्पिंग बनाए तो सबसे पहले हमारे पास एक स्टॉप लॉस जोन होना चाहिए, राइट, एक टारगेट जोन होना चाहिए, हम कहाँ तक का टारगेट ले दें और हमारे को ट्रेड को छोड़ देना है, राइट। तो इस तरीके की स्कैल्पिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्वांटिटी डाली, कैंडल का वेट किया कि एक ऐसी कैंडल मिले और मेरे को यहाँ से एक कैंडल अच्छी मिल रही है और इस कैंडल के पीछे एक EMA यूज़ हुई है एंड वही EMA की आज हम स्ट्रेटजी देखने वाले की और क्या एग्जैक्टली क्या वो स्ट्रेटजी है, कैसे वो काम करती है एंड कैसे हमको उस पर स्कैल्पिंग करके निकलना है, राइट। तो EMA की जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी मेरा यहाँ पर ट्रेड चल रहा है, देखते हैं इसमें एसएल जाएगा, टारगेट वट एवर इट विल बी, हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, ओके। तो स्कैल्पिंग इसको कहते हैं, जहाँ पर हम क्विक मोमेंटम पकड़ने के लिए मार्केट के अंदर काम करते हैं ताकि हम मार्केट के जो क्विक स्पाइक्स हैं उनको पकड़ सकें। हालांकि ये सपोर्ट जोन पे है, बहुत रिस्की जोन है, बट मैं सिर्फ स्कैल्प करता हूँ, इसीलिए मैंने स्विंग लो के आसपास का स्टॉप लॉस को प्लान कर लिया है, राइट। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे स्कैल्पिंग बन क्यों रही है, स्कैल्पिंग कर क्यों दें। तो इसके लिए ना मैं एक EMA यूज़ करता हूँ, विच इज़ कौन सी EMA है? 9 EMA। ये मैंने लगा दी, ये ब्लू कलर की लाइन जो तेरे को स्क्रीन पर दिख रही है ये 9 EMA की लाइन है। अब देख सिंपल, जब तेरे को बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मार्केट में सीख ली हैं, अब तेरे को स्कैल्पिंग करना है या मार्केट के अंदर ऑप्शंस को ट्रेड करना है, तो ऑप्शंस को अगर नेकेड जब बाई कर रहा है तो लंबा लेके आप बैठ ही नहीं सकते, लंबा आप पोजीशन को होल्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, ऑप्शंस के प्रीमियम मेल्ट भी होते हैं, टाइम डिके होता है। हम यहाँ पर तो लेके बैठ जाएंगे स्पॉट को देख के, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन अगर ये प्राइस यहीं पे रुका रह गया तो क्या होगा, प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इंडियन मार्केट के अंदर अगर काम करना है, ऑप्शंस को अगर देख के काम करना है, ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो सबसे बढ़िया होता है स्कैल्पिंग करना। चुपचाप स्कैल्प करो और निकल जाओ, ठीक है। तो स्ट्रेटजी के कुछ रूल्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला है, ये एक 9 EMA की स्ट्रेटजी है, 9 EMA स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, राइट। इसके अंदर सिर्फ एक इंडिकेटर यूज़ करें विच इज़ 9 EMA, और वो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए। इसमें हम कोई लंबा ऐसा डायरेक्शनल या बड़े बड़े ट्रेड्स की प्लानिंग नहीं कर रहे, सिर्फ छोटा ट्रेड लेकिन होगा सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड, राइट। ओनली फॉर डायरेक्शनल, हमको इसमें डायरेक्शन देखनी है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। अगर हमारे को ऊपर जाते हुए दिख रहा है तो हम कॉल साइड की करेंगे, नीचे जाते हुए दिख रहा है तो पुट साइड की करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टाइम फ्रेम 5 to 15 मिनट, मतलब 15 मिनट में स्कैल्पिंग करना मेरे को ज़्यादा ठीक लगता है। मैं 5 मिनट आइडियल टाइम है। नीचे जाना चाहते हो तो उसमें आपका कहीं ना कहीं छोटा मोटा रिस्क रहेगा। फिर आ जाते हैं एबव 9 EMA। जब 9 EMA के ऊपर प्राइस चल रहा है तो हम सिर्फ कॉल के साइड स्कैल्पिंग करेंगे। स्पॉट के अंदर, स्पॉट में 9 EMA के ऊपर प्राइस चल रहा है, किस में स्कैल्प करेंगे, कॉल में। स्पॉट में 9 EMA के नीचे प्राइस चल रहा है, किस में स्कैल्प करेंगे, पुट में स्कैल्प करेंगे, ठीक है। अब हमारे को कैसे एंट्री बनानी है, जब भी हम एंट्री बनाएंगे 9 EMA के ऊपर प्राइस चल रहा है, नीचे प्राइस चल रहा है, ऊपर प्राइस चल रहा है फॉर एग्जांपल, और वहाँ पर हमको दिख रहा है कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल
या स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल जो 9 EMA पर टेस्ट करके रिजेक्ट करे, डायरेक्शन की साइड को रिजेक्ट करे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है सेम इसका वाइस वर्सा उल्टा, अगर 9 EMA पर रिजेक्ट करके बेरिश कैंडल दे या डायरेक्शन की साइड में हमारे को एक रिजेक्शन कैंडल दे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है जिसके बाद मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है रिस्क रिवॉर्ड। एटलीस्ट ट्राई करना कि जो तू रिस्क ले रहा है चार्ट के अंदर उसका 1:2 ही ले। 1:1 पर काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं होता। 1:2 ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेटअप होता है, उसी पर ही कोशिश करनी, क्योंकि इनिशियली अगर 1:1 पर चले गए तो आप लॉन्ग टर्म में 1:2-3 नहीं पकड़ पाओगे। तो स्टार्ट ही 1:2 से करो ताकि आप 1:2-3 धीरे धीरे पकड़ पाओ, राइट। फिर उसके बाद आता है डेली के। जब हम स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं तो हमारे को बहुत सारे ट्रेड्स लेने का मन करता है, बट डेली के 2 या 3 ट्रेड, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्राइस अबव 9 EMA। अगर हमारे पास इसमें एग्जिट रूल, फॉर एग्जांपल हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं, बुलिश स्कैल्पिंग ले रहे हैं, राइट, तो 9 EMA के ऊपर जब तक प्राइस है तब तक तो हम होल्ड कर रहे हैं, लेकिन जैसी प्राइस 9 EMA के नीचे आ गया, क्लोज कर दिया, हमारे को वहाँ पे एग्जिट कर लेना एनी हाउ। हमें नहीं सोचना है क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा रूल, हम सिर्फ एक इंडिकेटर को देख के काम करें तो हमारा उस इंडिकेटर के बेसिस पे ही डिसीजन होना चाहिए। वैसे ही अगर हमने एक बेरिश ट्रेड लिया है तो हमारा क्या होगा, एग्जिट रूल, स्ट्रिक्ट एग्जिट रूल ये है कि बेरिश ट्रेड में अगर 9 EMA के ऊपर कैंडल चलेगी, क्लोज करने लगी, आपको एग्जिट ले लेना है। फिर उसके बाद आता है एक टाइम स्टॉप लॉस कहते हैं। टाइम स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि कितनी देर तक आप एक ट्रेड में बैठे रहोगे। तो हमारे को किसी भी ट्रेड में अगर 5 मिनट पर काम करें, 15 से 20 मिनट 25 मिनट से ऊपर नहीं बैठना। ऐसा ना हो कि भाई दिन भर तुम लेके बैठ रहे हो और दिन भर करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा ना हो, ठीक है। रूल समझ में आ गए। अब इसको चार्ट पर देखते हैं, चार्ट पर समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हम बात कर रहे हैं और ये कैसे चलता है। इस चार्ट पर एक चीज़ समझ में आ रही है, जो मैंने लाइन दे रखी है और ये जो लाइन इसमें बनी हुई है, ये जो EMA की हमारी लाइन है, ये कौन सी EMA है? 9 EMA है। तो जब भी मैं डायरेक्शन की साइड में देख रहा हूँ, तो जब भी प्राइस 9 EMA के ऊपर है तो क्या हमें कहीं ना कहीं 9 EMA पे स्कैल्पिंग मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 9 EMA के ऊपर आया, 9 EMA के ऊपर क्लोज किया, ये देखो ऊपर आया, क्लोज किया, अच्छी कैंडल। यहाँ पर तो बहुत छोटा सा ऐसा यही बनना है और प्राइस ऊपर तक, ठीक है, एक स्कैल्पिंग मूव ऐसा कुछ बन गया। फिर अगेन यहाँ पर 9 EMA पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया। अब एक चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको 15 मिनट में आके ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है। आपके मार्क्ड होने चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से प्राइस नीचे आया, तो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर दिया। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है, तेरे को सिखाया था, वैसे ही मार्क करना है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये मार्क कर दिया इसको, क्योंकि अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नहीं देखेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है? यहाँ पर हमारे पास नियरेस्ट जो अभी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। फिर हमारे पास एक यहाँ से हमने क्लिक किया और कहाँ पे है, यहाँ कहीं पे भी है, ये वाला भी हमारे पास एक सपोर्ट जोन है इस एरिया के आसपास, राइट। तो 15 मिनट में जो हमारे पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन बन रहे हैं, हमको उसको मार्क करके रखना है। ये रहा। तो मैंने जैसे बताया था, जहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे प्राइस वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही मेरे को एक सेटअप देखा, हमने ट्रेड लिया और एसएल लगाया और यहीं पे अपना एक इसने एसएल ले लिया है। तो मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि यार ये 100% आप काम करके देगा ही देगा, लेकिन आपके स्टॉप लॉसेस भी जाएंगे, बट स्टॉप लॉस आपके हमेशा छोटे छोटे जाएंगे। 2 EMA लगे हैं यहाँ पर 2 EMA लगी है, बट वो छोड़ो ना, वो आपका 20 EMA है। हम किस पर काम कर रहे हैं? 9 EMA पर। हम इसको 9 EMA पर देखें, क्योंकि मेरा कहना है कि सिर्फ और सिर्फ स्पॉट पर देखो। प्रीमियम्स के अंदर 9 एंड 20 EMA आप लगा के रखोगे, बट उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्रीमियम टाइम के साथ मेल्ट हो जाता है, राइट। तो हमने यहाँ पर भी लिया, हमको यहाँ पर सपोर्ट दिखा और यहाँ पर एक 9 EMA पर आया, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि यहाँ ट्रेड नहीं बनना है, बट हाँ, मैं जो बता रहा था कि इनिशियली हमको क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्क करने के बाद हमारे को जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो मिल जाते हैं। जैसे ये है, ये भी हमारे पास क्या था, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, देखिए यहीं से आया। अभी हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है ये वाला, एक ये सपोर्ट है जो एग्जैक्ट यहाँ पर है, पिन पॉइंट पे जहाँ से प्राइस उठा है। फिर इसके बाद एक ये वाला है, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास नीचे को नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क हो गए 15 मिनट में, क्योंकि 15 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। ये था, यहाँ से प्राइस नीचे आया था, तो एक ये भी है, यहीं से आया। अब हम इसको 5 मिनट में शिफ्ट कर देंगे, ये लो, राइट। अभी क्या हुआ, अभी मैंने तेरे को स्ट्रेटजी में क्या रूल बताया था, एग्जिट रूल। अगर EMA से ऊपर जाए तो हाँ, तो EMA से ऊपर गया, एग्जिट। हमारा एसएल वहीं पे लगा हुआ था,
EMA से ऊपर पे हमने अपना स्टॉप लॉस को लगाया हुआ था यहाँ पे, तो अपना SL चला गया, है ना। तो ये लाइव मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी जो लाइव मार्केट चला है उसी में मैं स्ट्रेटजी को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट मैं ऐसा जब चल रही हो तभी बताऊंगा, तो आप जो भी यूज़र है जो भी इसको अप्लाई करेगा तो वो सोचेगा कि ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है कि जिसके बेसिस पर कुछ भी कर सकते हैं, इसी पर ट्रेंड नहीं। SL जाते हैं और हमेशा जाते रहेंगे, बट ये है कि अगर आपको क्विक स्कैल्पिंग करनी है तो आप कर सकते हो। अब मेरे को अगर यहाँ पर स्कैल्पिंग करनी है तो क्या सेटअप बनेगा? EMA के जब ऊपर आएगा तो रिजेक्शन कैंडल में एंट्री। हाँ, EMA के ऊपर अभी आया है, आने के बाद वी हैव टू वेट फॉर द पुल बैक। अभी ये ऊपर गया है, अगर मैं यहाँ पर तुरंत ले लेता हूँ तो मेरे को एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी मेरे पास 5 मिनट में खड़ा है ये। तो ये हमारे को मार्क करके रखना है कि हमारे पास नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, नियरेस्ट सपोर्ट क्या आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर हमारे को लेना चाहिए। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे ले लूँगा, हालांकि ये स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, नीचे सपोर्ट है, SL का जोन बनना है और एक स्कैल्पिंग स्पाइक अपने को मिल सकता है, बट यहाँ देखोगे तो मार्केट क्या है, रेंज में पड़ा हुआ है। जब रेंज में पड़ा है तो डायरेक्शनल स्ट्रेटजी हमने बताया था, स्ट्रेटजी कौन सी है? नहीं, डायरेक्शनल है, मतलब कि जब मार्केट के अंदर डायरेक्शन जा रही है, किसी ना किसी डायरेक्शन प्राइस मूव कर रहा है, तब हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। डायरेक्शन में नहीं है, कोई रेंज में फंसा हुआ है, तो वहाँ पे SL जाएंगे। जैसे हमने प्लान किया और 9 EMA के ऊपर गया, चुपचाप SL दे दिया। ज़्यादा आप अगर होल्ड करोगे, आप अगर होप में बैठ जाओगे, तो ये फिर आपको ना बहुत बड़ा लॉस दे देगा, क्योंकि जब प्रीमियम मेल्ट होते हैं तो फिर प्रीमियम बहुत बुरी तरीके से मेल्ट होते हैं। अगर प्रीमियम गिरना चालू हुआ, अगर यहाँ पे अगर मेरे को SL इसके नीचे देना है, फॉर एग्जांपल ये मेरा SL है, यहाँ पे अगर मैंने लॉन्ग ट्रेड प्लान किया है, ये रहा मेरी लॉन्ग पोजीशन, 9 EMA के ऊपर आया, सपोर्ट लिया, इसके अंदर से मैं एक 20 EMA को हटा देता हूँ। जस्ट प्रीमियम के अंदर एग्जांपल देता हूँ, प्रीमियम कितना कैसा रिएक्ट करता है, ये देखो। 9 EMA के ऊपर गया, सपोर्ट लिया 9 EMA से, दिख रहा है सपोर्ट कैंडल बनी, एंट्री बनाओ, स्विंग लो का SL और स्कैल्पिंग। ये अपने को एक स्कैल्पिंग मूव इसने दे दिया। अब आप एग्जिट नहीं करोगे, तो यहाँ एग्जिट बनने के बजाय आपको कहाँ SL लेके चला गया, यहाँ तक लेके चला गया। मतलब अगर आपने अपनी सही जगह पर एग्जिट नहीं किया तो उससे भी कितना % नीचे आया, देखो 20-22%। तो आपके कैपिटल का 20-22% बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रीमियम को हमको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना है, क्योंकि मार्केट अगर रेंज में है तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा मेल्ट करेंगे। मार्केट डायरेक्शनल है तो प्रीमियम भी स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हैं, चाहे पुट का हो चाहे कॉल का हो। अगर मार्केट डायरेक्शनल है तो प्रीमियम खड़े रहेंगे, प्रीमियम डायरेक्शन में जाएंगे। अगर नहीं है तो प्रीमियम के अंदर हमको मेल्टिंग देखने को मिलेगी, इसीलिए टाइट स्टॉप लॉस से हमारे को काम करना है, ठीक है। और 9 EMA के आसपास हमारे को स्कैल्पिंग बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बढ़िया स्कैल्पिंग का 9 EMA का ये देख स्पाइक, ये हमने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन एंट्री किया है, प्राइस मूव किया, पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद बेरिश कैंडल, स्टॉप लॉस, नेक्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा वहाँ तक का टारगेट, स्कैल्पिंग हमारी डन। अब देख, अभी एक यहाँ पे वैसे ये जोन ट्रेड करने का नहीं है, बट जस्ट एग्जांपल के लिए अगर ये रिएक्शन कैंडल क्लोज करती है 9 EMA से, तो हम एक स्कैल्पिंग यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड बन सकता है। बट हमारे को वेट करना पड़ेगा कि एक अच्छी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, राइट। अब यहाँ पर भी देखोगे आज के मार्केट में ये लॉन्ग पोजीशन, प्राइस ऊपर गया, ये SL कहाँ बना, ये ट्रेड टारगेट कितना देगा नहीं देगा वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। हमारे को SL हमारे को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर हम ट्रेड तो करते हैं, तो स्कैल्पिंग करेगा, लेकिन तेरे को स्टॉप लॉस नहीं पता होगा, तो स्टॉप लॉस लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस चुपचाप एंट्री की, यहाँ इसके नीचे बनना है, प्रीमियम में चुपचाप स्टॉप लॉस डाल दो। स्टॉप लॉस नहीं डालेगा तो ये मार्केट ऐसा है जो आपको बहुत बड़ा लॉस दे देगा। अच्छा, स्पॉट पे नहीं डालना स्टॉप लॉस, स्पॉट पे डालना है, स्पॉट के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना है, लेकिन प्रीमियम पर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल है यहाँ पे, राइट, एंड ये हमने कौन सा कॉल साइड की स्कैल्पिंग मैंने देखी, ये कॉल साइड की है, तो ये वाला कैंडल बनना है, ध्यान से देखना। यहीं पे तो लोग गलती करते हैं। ये कैंडल हमारे पास बुलिश आई थी, तो हमारा जो ट्रेड बनना है वो समवेयर यहाँ पर बनना है, इस वाले पे, तो ये है, इसके नीचे डाल दो, प्रीमियम के नीचे। हमारे को इससे नहीं देखना, क्योंकि ये थोड़ी देर रुक गया रेंज में, प्रीमियम तो खुद मेल्ट हो जाएगा ना। तो स्कैल्पिंग 5, 10, 15 मिनट, 3 मिनट के अंदर हमारे को जो मिल गया, मतलब 3 कैंडल के अंदर स्कैल्पिंग चुपचाप निकलो, क्योंकि स्कैल्पिंग में आप ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं पकड़ सकते। मैं कह रहा हूँ 1:2 एटलीस्ट पकड़ना है, बट रेंज अमाउंट हो तो फिर 1:2 नहीं मिलेगा, और आपके बैक टू बैक 2 SL चले गए, सिस्टम क्लोज कर दो। क्योंकि स्कैल्पिंग में आप फिर रिकवरी मोड में चले गए तो आपको बहुत डेंट फेस करना पड़ेगा, राइट। अब अभी ये जो यहाँ पे मार्केट का सिनेरियो बन रहा है, अब ये 9 EMA के ऊपर टेस्ट कर रहा है, एंड यहाँ से रिजेक्शन कैंडल तो आई, बट ये रिजेक्शन नहीं बन पाई, ये नीचे को ही आ गई है, तो इसने रेंज क्रिएट कर दी है। तब तक हम पीछे देखते हैं कि कहाँ पे 9 EMA ने काम किया, यहाँ कहीं पर बना नहीं, प्राइस ऊपर गया सीधे निकल गया,
कोई पुल बैक नहीं बना, यहाँ बना दे, ये रहा। मेरे को स्कैल्पिंग करनी है, मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई, प्राइस 9 EMA को टेस्ट किया, फिर ये बेरिश कैंडल आई, फिर ये आई, फिर यहाँ से आए, ये लगा दो, थोड़ा सा स्विंग में हल्का सा बफर देके ऐसा लगाओ, रेजिस्टेंस जोन तक का। हाँ 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, अगर लंबा होल्ड करना तो एग्जिट करो, यहाँ क्लोज ही एग्जिट, ठीक है। हमने स्कैल्पिंग करना, 9 EMA के ऊपर गया, क्लोज नहीं कर पाया, नीचे आ गया, स्कैल्पिंग बन जाएगी। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन लिया है कहाँ से, 9 EMA से। ये लो, ये आपका स्कैल्पिंग, ठीक है। यहाँ पर भी 9 EMA टेस्ट किया, 9 EMA टेस्ट किया, कौन सी कैंडल आई, बेरिश। कैसी कैंडल है, हैमर थोड़ा ना है, हैमर थोड़ा कहते हैं इसको, शूटिंग स्टार। ऊपर कभी हैमर बनता है, नहीं बनता है, तो ये स्कैल्पिंग हो गई। इसी को राइट करोगे तो यहाँ तक आ गया, है ना। शूटिंग स्टार एंड हैंगिंग बैंड बनता है ऊपर, समझ है। तो ये चीज़ें भूलनी नहीं है, कैंडल समय से याद होनी चाहिए। और देखो, और कहीं पर बनना है, यहाँ पर बना है स्कैल्पिंग, हालांकि ये मार्केट क्लोज हो गया, ये यहाँ से हमने लॉन्ग किया, ये मूव, और ये हमारे पास स्कैल्पिंग, ठीक है, यहाँ से ऊपर। और बताओ, और प्राइस नीचे आया, रिजेक्ट किया, क्या बन गया हमारे पास, एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ से, ये तो ट्राई करना है कि लिमिटेड, और सारी चेक पॉइंट्स को लिस्ट में रखना कि नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ बनना है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस कहाँ बनना है। अगर ये नहीं देखोगे तो बहुत एसएल जाएंगे। तो स्कैल्पिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निक हमको यूज़ करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल ये ट्रैप हो गया, अब ये नीचे आ जाता है, यहाँ से ऊपर को ट्रैप करके नीचे कैंडल क्लोज कर जाता है, तो मेरे को क्या दिख रहा है, रिजेक्शन किसने मिला, 9 EMA से, तो मैं यहाँ से शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकता हूँ अभी। ये देखो, हालांकि सपोर्ट पे तो यहाँ पर ट्रेड करना नहीं चाहिए। देखो, रिजेक्शन अपने को किससे मिला, 9 EMA से। अब मैं चाह रहा हूँ मैं कैंडल क्लोज का वेट करता हूँ, एंड यहाँ से हमारे को एक शॉर्ट ट्रेड बनाया जा सकता है, क्योंकि 9 EMA के ऊपर निकलने की कोशिश की, पुल बैक लिए, लेके निकलना चाहिए था, नहीं निकला, राइट। तो मैं यहाँ पर रिस्क अगर मैं लेना चाहूँगा तो उसके पीछे का मेरा एक लॉजिक ये है कि मेरे को दिख रहा है ये नीचे नियरेस्ट स्टॉप लॉसेस पड़े, इनको मार्केट खाने जा सकता है, मार्केट बेरिश है, ठीक है, तो मैं डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो इसीलिए अगर अदरवाइज अगर आप नए ट्रेडर हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास नियर बाय आपको, ये देखो निकल गया, ठीक है। तो मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट करता हूँ, नेक्स्ट 1 मिनट मेरे को एंट्री मिलेगी, मैं एंट्री बनाऊंगा, और उसके अकॉर्डिंग मेरे को देखना भी है क्वांटिटी, कि भैया मैं जहाँ एंट्री बना रहा हूँ उस कैंडल के लो के नीचे का कितना स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है, कितने मेरे पास मार्जिन है, वो सारा कुछ हमको देखना होता है। हम ऐसे अंधाधुंध देख, यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 15% के आसपास अगर यहीं पे क्लोज करता तो 15% के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है। कहाँ से आ रहा है रिजेक्शन, 9 EMA से। बट कायदे से यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ पर ट्रेड नहीं बनेगा। सपोर्ट पे, सपोर्ट भी ले सकता है, ब्रेक भी कर सकता है, मतलब डू और डाई सिचुएशन पे, राइट। तो आपको रेजिस्टेंस से रिएक्ट करता हुआ दिखे, सपोर्ट से रिएक्ट करता हुआ दिखे, देन ओनली यू हैव टू फोकस ऑन दी ट्रेड। अगर उसी के आसपास घूम रहा है, वहाँ पर आपके पास ट्रेड के पास अगर मैं यहाँ पर लेने जाऊँगा, टारगेट लेने जाऊँगा, मैं ऐसा शॉर्ट ट्रेड बना रहा हूँ, तो मेरे पास अभी टारगेट की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी ये सपोर्ट पे ही है। ये जब ब्रेक करेगा तब मेरे पास टारगेट की नीचे की यहाँ की जगह है, तब मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस को प्लान करूँगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड्स को प्लान करना होता है। इसके सिंपल से रूल हैं, ज़्यादा ट्रेड नहीं करने हैं, 2 से 3 ट्रेड करने हैं, लिमिटेड ट्रेड करने हैं, और कोशिश करनी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके रखो, सो दैट आपको लेवल्स का पता चल सके कहाँ पर क्या है। सपोर्ट के आसपास जब ट्रेड बना रहे हो तो सपोर्ट लेने के बाद 9 EMA पर उसको पुल बैक लेके सपोर्ट लेने दो। रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड बना रहे हो, रेजिस्टेंस लेने के बाद 9 EMA पर पुल बैक लेने के बाद उस पर ट्रेड बनाओ, तभी। अगर ये रैंडम बीच में ट्रेड बनाओगे तो स्टॉप लॉसेस जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी जो जिसको तूने अब अप्लाई करना है, और अप्लाई करके तेरे को अपनी खुद से इस स्ट्रेटजी पर ट्रेड करना है, ठीक है। अभी देखते हैं अगर कोई ट्रेड अगर हमारा बनता है तो बनाते हैं, राइट। एंड अभी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, 9 EMA से आ रहा है, तो चलो ट्राई कर लेते हैं। होप्स होगी अभी चले तो हमारे को अपनी क्वांटिटी लिमिटेड रखनी, पहले जिस क्वांटिटी में काम किया था ट्राई करते उसी क्वांटिटी पे। चल इसी पे था, हाँ ठीक है, हमने बना दिया। हमारा SL अभी ये है, स्विंग नियरेस्ट स्विंग है हमारे पास, तो नियरेस्ट स्विंग का ही हमारे पास आई थिंक SL होना चाहिए। दिस कुड बी द SL जोन, एंड लेट्स गो फॉर, ये हमारे पास TP1 रहेगा, क्योंकि यहीं तक ये मेरे को लग रहा है लो। अगर ये लो ब्रेक करता है सो वी कैन गो फॉर 1:2, मतलब 1 लाख का हमारा SL है, तो तकरीबन अपने को
2 लाख रुपए के आसपास चाहिए होंगे। हाँ, यहाँ पे ये ऐसा ये। तो अगर ये ब्रेक करता है तो हमारे पास अच्छा खासा नीचे जगह है। कहाँ से आया है? क्योंकि ये 9 EMA से आया है। रिजेक्शन। हाँ, ये हमारा SL सीधा इसके ऊपर राइट। और क्योंकि अब यहाँ तक तो हमारे पास कोई रिस्क रिवॉर्ड बन नहीं रहा। अगर मेरे को रिस्क लेना है तो ऐसा लूँ कि यार मेरे को रिवॉर्ड भी अच्छा मिले। तो यहीं पे तक जाऊँगा तो मेरे पास एक TP1 है। TP1 हिट करता है, अगर मेरे को लग रहा है डर यार ये अब जाना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी SL हिट हो चुका है, ज़्यादा लॉस नहीं लूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कॉस्ट टू कॉस्ट को स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो। ठीक है, तो ये भी एक स्कैल्पिंग है। अब इतनी छोटी से उसमें भी बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत अच्छी खासी स्कैल्पिंग करके निकल जाते हैं, राइट। अब देखते हैं क्या करता है और वेट करते हैं कि भाई ये नीचे आए और हमारे को एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग मूव दे दे। सो फर्स्ट वी विल वेट फॉर द TP1। ये हमारे पास TP1 है। तो पहले ट्रेड में हमारा कितना अराउंड 40-45 हज़ार का लॉस था। ये इस TP1 हिट करता है तो कवर अप हो जाएगा, राइट। और स्कैल्पिंग का एक रूल होता है, जब आप स्कैल्प कर रहे हो तो आपको हमेशा लॉस वाले साइड को हमेशा ज़्यादा फोकस करना होता है कि रेदर देन कि मेरे को प्रॉफिट कितना मिलेगा किसी भी ट्रेड में। क्योंकि मेरी क्वांटिटी बड़ी है तो मेरे को लॉस को ज़्यादा फोकस करके रखना कि मेरा लॉस एटलीस्ट कम से कम, ठीक है। तो उसी को हम ध्यान में रखेंगे कि हमारा SL कम जाए। देखो स्कैल्पिंग में यही होता है, क्विक मूव एक बार ही लो ब्रेक करेगा तो ये सारे स्टॉप लॉस लेके आएगा और काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा। उसी का वेट कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या करता है। सो हमारे TP1 है अराउंड 96, 97, 98 के आसपास। TP1 हिट होती ही जो हमारा पहला हमने स्टार्टिंग में वीडियो की स्टार्टिंग में ट्रेड लिया था SL गया था, वो SL हमारा ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएगा। अभी मार्केट देख कहाँ पकड़ा है, डू और डाई। यहाँ से ब्रेक किया तो हमारे पास रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। मतलब अगर ये नीचे आता है तो बहुत बढ़िया हमारे को रिवॉर्ड मिल जाएगा। एकदम लो पकड़। अब यहाँ पे 2 चीज़ें, सपोर्ट भी है ना, कि अगर पलटेगा तो यहीं से पलटेगा और अगर गिरेगा तो यहीं से गिरेगा, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट अच्छा खासा नीचे सपोर्ट भी आ रहा है यहाँ पे। और नीचे आई थिंक हमारे पास यही है फिर 23,400 के अराउंड का लेवल जो हमारे पास एग्जैक्ट सपोर्ट बनना चाहिए, राइट। सो हमारे पास यहाँ पर आ चुका ऑलमोस्ट TP1। एंड नाउ हमारा टास्क क्या था नेक्स्ट? ट्रेल SL को हम करेंगे ट्रेल। ये हमने मॉडिफाई कर दिया 1,15,000, 24,000। एंड यहाँ से प्राइस फॉल करने लग गया है तो एक बढ़िया सा हमारे को स्कैल्पिंग करने को मिल गया। तो हमारा लॉस भी कवर हुआ और हम लॉस कवर करने के बाद प्रॉफिट में भी आ गए। तो अच्छा खासा 9 EMA समझ में आया कैसे काम करना है, कैसे स्कैल्पिंग करनी है ना। अब मेरे पास 2 टास्क, या मैं बुक करूँ क्योंकि मेरा TP1 आ चुका है, मेरा लॉस कवर अप हो चुका है, अपना प्रॉफिट लेके घर जाऊँ, या मैं अपने SL को यहाँ कॉस्ट पे डाल दूँ। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, राइट। सो अब यहाँ पर अपने पे डिपेंड करता है कि भैया मेरे को अब यहाँ से ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, क्या इसके बाद इस ट्रेड से लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। अब मैंने कॉस्ट पे डाल दिया, इसका मतलब क्या है कि अब मेरे एंड से कुछ नहीं जाएगा, अब मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा। तो हम अब जेब से कुछ नहीं जाएगा मतलब अब हम प्रॉफिट में बैठ चुके हैं, हमारा लॉस भी कवर हो चुका है। तो यही इसी तरीके से अब और ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहाँ से अगर गिरा तो बहुत बढ़िया पैसा बनेगा। तो स्कैल्पिंग में सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग नहीं होती, आप बड़े बड़े ट्रेड्स को प्लान करने के लिए भी स्कैल्पिंग की जो टेक्निक होती है उसको यूज़ कर सकते हो। सो दैट आप पहले अपना टारगेट जो आपने रखा है 1:1, 1:2, अगर आपका प्रॉफिट आने लग गया है तो ट्रेल कर लो और छोड़ दो उसको लंबा, ठीक है। सो आई होप समझ में आया हो स्कैल्पिंग कैसे करनी है। एंड आई होप गाइज आपको भी समझ में आया हो कि किस तरीके से स्कैल्पिंग की जाती है ना। मैंने अभी ट्रेल कर दिया है, मैं इसको बुक भी कर सकता हूँ, बट मैंने आपको दिखा दिया कि हमारा लॉस भी कवर अप किया, सेम स्ट्रैटेजी पे SL भी गया, लेकिन सेम स्ट्रैटेजी पर टारगेट भी आया, सेम क्वांटिटी सेम कैपिटल से, तो उसके अगेंस्ट में 1:2। तो हमारा जो पहला लॉस था वो कवर अप भी हो गया एंड उसी उतना ही हम प्रॉफिट में भी बैठे हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू स्कैल्पिंग ऑन 9 EMA। सो आई होप गाइज आपको 9 EMA पे कैसे स्कैल्पिंग की जाती है समझ में आया होगा। अब इस वीडियो के स्टार्टिंग हमने ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि मैं उस स्ट्रेटजी पर स्कैल्प करता हूँ, तो मेरे को दिखा, मैंने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हुआ, आपको दिखाया, लेकिन उसके बाद अगेन उस सेम स्ट्रेटजी पर सेम डायरेक्शन में ट्रेड मिला तो मैंने लिया, मैंने स्टॉप लॉस लगाया एंड उसके बाद उसने SL भी हमारा कवर अप किया, हमारे को प्रॉफिट भी दिया एंड हमारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी हमारे को अचीव करके दिया। सो ऐसे ही ट्रेडिंग की जाती है। हम स्कैल्पिंग कर तो लेते हैं लेकिन हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते और अपना रिस्क को प्रॉपर मैनेज नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे को स्कैल्पिंग में बहुत बड़े लॉसेस हो जाते हैं और हम अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर देते हैं लॉसेस को कवर अप करने के चक्कर में। तो एक बार आपने SL लगाना सीख लिया, लॉस बुक करना सीख लिया, तो स्कैल्पिंग में आप धीरे धीरे अपने लॉसेस को कवर अप करना भी सीख जाओगे एंड धीरे धीरे प्रॉफिटेबल स्कैल्पर भी बन जाओगे, राइट। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड भाई की अपकमिंग वीडियोस का वेट करो, क्योंकि इसके अंदर जो भी इसने सीखा हुआ है वो अप्लाई करेगा एंड आपको दिखाएगी कैसे ये ट्रेड करता है।